जी ने ये कथा को लास्ट तक सुनिएगा दोस्तों। उन्होंने कहा हाँ आएंगे। विदुरानी ने कहा वो इतने बड़े हैं, हम गरीबों के घर छोड़ी आएंगे, हमारी कोई हैसियत छोड़ी है उनकी सेवा करने की। अरे पागल, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, पर हमें तो लगा है कि आएंगे, आ गए तो इसलिए हम बाजार से कुछ सामान खरीद रहे हैं, तुम जाओ तैयारी करना। विदुरानी गई, आंगन को लीप कर और बड़े प्रेम से भगवान का इंतजार करने लगे। यदि भगवान को पाना चाहते हो तो इंतजार करना सीखो। इंतजार, विदुरानी इंतजार करती है और भगवान को दुर्योधन 56 भोग खिलाता है। भगवान कहते हैं तू हमारी बात नहीं मानता तो तेरे घर भोजन हम नहीं करेंगे। भगवान दुर्योधन की 56 भोग को त्याग कर दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। चल पड़े विदुरानी के यहाँ पहुंचे। विदुरानी देख कर गदगद हो गई, आंखें पलक झपकने का नाम नहीं ले रही हैं, बस खुली के खुली श्याम सुंदर को देखने लगी। सुंदर से घुंघराले से बाल थे, सुंदर से गोविंद की मुस्कान थी, सुंदर से गाल, सुंदर सी अधर, होंठों पर मुस्कान, कानों में सुंदर सी कुंडल, गले में सुंदर सी माला। भगवान की मोहिनी सी सूरत देखकर माता विदुरानी गदगद हो गई। भगवान को बिठाया। कन्हैया ने कहा काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खिलाओ। खिलाने के लिए कुछ था नहीं, साग भतुए की पक रही थी, तो क्या साग खवाएं? तो बगीचे से पके पके केले तोड़ कर ले आई और बैठकर भगवान को छील करके देती जाती। फल भगवान को ना देती क्योंकि भाव में विभोर हो गई, डूब गई। फल को छिलका समझकर फेंक रही है और छिलके को फल समझकर दे रही है। अरे धन्य है विदुरानी कि सब भूल गई, और धन्य है भगवान कि वो तो याद रखते कि छिलका कोई खाता है, पर भक्त जो खिला दे प्रेम से भगवान वो खा लेते हैं, चाहे वो फल हो चाहे वो छिलका हो। लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी भगवान को भोग किसका लगाएं? किसी का भी लगाओ, पर श्रद्धा से लगाओगे तो वह स्वीकार है, और श्रद्धा से ना लगाओ तो 56 भोग भी स्वीकार नहीं। तो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। विदुरानी और विदुर जी, तब तक विदुर जी आए 56 भोग लेकर। कन्हैया छिलका खा रहे थे। अरे देवी क्या किया, भगवान को छिलका खिला दिया। भगवान ने विदुर जी ने वो 56 भोग परोसे और भगवान ने 56 भोग खाते हुए मुस्कुराते हुए विदुर जी की तरफ देख कर कहा काका जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया है वो आपके 56 भोग में नहीं है। क्यों? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए भगवान वस्तु को नहीं, वस्तु के पीछे जो व्यक्ति का प्रेम होता है उस भाव उस प्रेम को भगवान ग्रहण कर लेते हैं। भगवान वस्तु को ग्रहण नहीं, वस्तु के पीछे प्रेम जो है वो ग्रहण करते हैं। विदुरानी के छिलके खाते हैं भगवान। जब भगवान समस्त लीलाओं को पूरी करके धराधाम को छोड़कर गए तब उद्धव जी ने विदुर जी को यह सुनाया कि अब कृष्ण चले गए हैं। ये सुनकर विदुर जी बहुत रोए हैं। हाँ, दुर्भगोवत लोकोयम यदवो नितरामपि, हम अभागे हैं, दुर्भागी हैं जो भगवान के पास रहकर भी भगवान को ना समझ सके, ना पहचान सके। धन्य है विदुर जी, वाह कितनी बढ़िया बात है। हम अभागे हैं, हमें मनुष्य का शरीर मिला है और हम देखो ना मनुष्य का शरीर पाकर भी क्या कर रहे हैं।
सस्ते में अपना मनुष्य का शरीर गवा रहे, सस्ते में। ये संसार नकली है मेरी मां, ये स्त्री पुरुष सब नकली है। असली कौन है? केवल श्री कृष्ण। ये सब नकली है। आप बड़ी बड़ी पिक्चरों को देखते हैं, मूवी इत्यादि, उसमें आप देखते हैं ना बड़े बड़े राजमहल दिखाई पड़ते हैं। वो राजमहल असली के नहीं होते, वो नकली के बनाए जाते हैं, वो पिक्चर की शूटिंग के लिए। बहुत महंगे भी नहीं होते, दिखते असली जैसे हैं पर वो असली होते नहीं है। आपने पिक्चरों में तलवारें चलती देखी, वो तलवारें भी असली नहीं होती पर दिखती बिल्कुल असली जैसी है। गोली बंदूक भी असली नहीं होती पर बिल्कुल असली जैसे दिखती है। बस असली है नहीं पर दिख रहा है असली जैसा। उसी तरह स्त्री पुरुष ये असली नहीं है। भोग विलास यह भी असली नहीं है। जो तुम भोगों को भोगने में कहते हो ना मजा आ रहा है, लड्डू रसगुल्ले खाने में कहते हो ना मजा आ रहा, ये मजा भी नकली है। अभी तुमने असली मजा पाया ही कहां है? अरे ये नकली दुनिया और नकली संसार को छोड़कर असली श्री कृष्ण में मन लगाओ तो असली सुख और असली कृष्ण में तुम्हें सब कुछ असली ही असली है। ये जगत नकली है, गोविंद असली है। इसलिए नकली संसार, कोई कहे कि ये स्त्री बड़ी सुंदर है, ये पुरुष बड़ा सुंदर है, तो उसकी सुंदरता असली नहीं है मेरी मां, नकली है। यदि असली होती तो आपकी आयु जब 20 साल की और 25 साल की होती तब आप सुंदर होते हैं, और वही व्यक्ति जब 40, 50 और 70 का हो जाए तो बताओ सुंदरता कहां चली गई? यदि असली सुंदरता थी तो सदा होनी थी, पर तुम्हारी सुंदरता भी तो मिट गई। समय के आगे कौन टिका है कि तुम और हम टिकेंगे? जवानी में चमड़ी ठोस होती है, बुढ़ापे में ये चमड़ी लटकने लगती, झूला झूलती है। तुम ही कभी जवान थे, तुम ही कभी बुढ़े हो गए। ये नकली दुनिया को क्या देखते हो? बिहारी जी पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं, हमारे ना रहने पर ऐसे ही रहेंगे। यह असली है, नहीं बदलते। हम नकली हैं, बदल जाते। नकली चीज परिवर्तनशील है, कहो मैया। इसलिए नकली जगत में मन लगाने की जरूरत, हाँ नकली लोगों से नकली वाला व्यवहार करते रहो, असली व्यवहार तो भगवान से करो।